राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने की बात कही, जिसके बाद जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि आखिर कौन है इस षड्यंत्र के पीछे। साफ हो जाएगी। अशोक जी कह रहे हैं कि सर सीएम को हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है पार्टी के अंदर ही। वो तो अशोक जी रच रहे होंगे ना, क्योंकि अशोक जी के बिना तो अकेला तो कैसे रचेगी बीजेपी। भाई मान लो सीएम को हटाने के लिए बीजेपी के कुछ विधायक तैयार हो रहे हैं, तो फिर अशोक जी भी तो कुछ विधायक देंगे। बात तो होगी इनकी, बात हुई है जब भी, तो पहले भी तो हुआ। पहले वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत को आदमी दिए थे। ये तो होता ही है राजस्थान में, नई बात क्या है। और भजनलाल खुद कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं, तो वो बड़े मगरमच्छ कौन है? वो कांग्रेस के नेता ही तो है, जो धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाएंगे। थैंक यू सर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत पर ही आरोप लगा दिए। बता दें कि हाल ही में अशोक गहलोत ने सीएम के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने की बात कही थी। अभी तो इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखे, ये बार बार बदलने का क्या फ़ायदा। तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर हैं, जनता त्रैमम कर रही है। अब इनके बाद अगर ये जनसुनवाई करने लग जाए तो मालूम पड़ेगा वास्तव में जनता क्या है। कार्यकर्ताओं को अपने घर में बैठा के अलग से बात करें कि भाई वास्तव में क्या स्थिति राजस्थान में, तो वो खुल के बताएगा। अब जो इनकी चारों में जो घेर बना लिया इन्होंने, वो इनकी तारीफों को पुल बांध रहा होगा। अच्छी सरकार चल रही है तो इनको समझ में आ नहीं रही है। हम आलोचना करते हैं, वो हमारी आलोचना खाली फीडबैक आधार पर है। अभी तो 1.5 साल हुआ है, हम क्या राजनीतिक आलोचना करेंगे, क्या आरोप लगाएंगे इनके ऊपर। आरोप लगाना चाहते भी नहीं हम लोग। हम तो खाली जनता के बीच जो आती समस्याएं, जनता के कहती साहब कुछ नहीं हो रहा है, आपकी स्कीमें बंद हो गई है, वो हम लोग खाली इनके सामने रखते हैं। ये मेरा ख्याल। अब गहलोत के इस बयान के बाद बीजेपी लगातार इस बात को नकारती रही, पर बेनीवाल ने अलग ही बयान देकर सियासी खलबली मचा दी है। हालांकि बेनीवाल यही नहीं रुके, बेनीवाल ने मदन राठौड़ के वादे पर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। 5 साल तो कांग्रेस ने किया, आपको क्या लगता है कितना काम कर दिया भजनलाल जी ने अपना, तो 7 पेटी का काम खुद के घर का तो कर ही लिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं। मदन राठौड़ और मंत्री जब्बर सिंह खाररा, आप उन लोगों की चिंता जता रहे हैं जो पास हो गए ऐसी बढ़ती में। मदन जी राठौड़ का ने तो मोबाइल ही बंद कर लिया उस दिन, जब सीएम ने कहलवा दिया कि आप जाओ जूस पिला दो, बेचारे चले गए। और उसके बाद जो नंबर था, बोले राठौड़ साहब बोल रहे हैं, बोल रॉन्ग नंबर थे। फिर उस मोबाइल को बंद करना पड़ा उसको 5 दिन तक। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई उनकी, बताओ। सीएम ने कहलवा दिया कि RS एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं, जूस पिला के अंतर तोड़वा दिया। और कितनी बड़ी बेइज्जती प्रदेश थी भाई, इनके कहने से एक एग्जाम पोस्टपोन नहीं होती। इनकी बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानता इनको। ये तो टाइम पास कर रहे हैं अपना राज्यसभा का। तो भाई रिटायरमेंट के बाद क्या मिले, कि गवर्नर बन जाए, कि इधर चले जाए, अपना काम में लगे मैं सारे। इनका नहीं तो कोई यहाँ बच्चा है कुछ राजस्थान में, और नहीं के बच्चे, मतलब बीजेपी की भी अंतिम पारी है स्टेट के अंदर। राजस्थान की राजनीति में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से गहलोत का नाम लिया है, ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्योंकि एक तरफ राजनीति का जादूगर ये कह रहा है कि सीएम के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ही साथ देने वाली RLP गहलोत पर ही आरोप लगा रही है। तो क्या वाकई राजस्थान के सियासी कुकर में कुछ पक रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।